शिव महापुराण कथा। आज हर तरफ डंका बज रहा है शिव महापुराण। इसके पहले श्रीमद् भागवत का डंका बोलने वाला पूरे भारत में, पूरे विश्व में नहीं। अभी शिव महापुराण ज्यादा प्रचलित हो गया। एक तो आप सभी से निवेदन है, सागर का जो सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा जी का ये मंदिर है, इस प्रांगण में इसके पहले हम 8-10 साल पहले आए थे, खाली दर्शन करने ही तो आए थे। बाबा जी का जो रथ है उसमें आए थे, लेकिन इस बार पुनः यहाँ पर बाबा जी ने बुलाया। देखिए, इरादे बहुत बनते हैं और बनके टूट जाते हैं, और वही बाबा के धाम जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। क्योंकि हम 4 साल से स्वयं यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे। हमने मन में ठान ली थी कि 4 तारीख को, 4 दिसंबर में होता है ना प्रोग्राम, 4 दिसंबर को हम जाएंगे। हर साल सोचते हैं और समय पे कुछ ना कुछ काम निकल जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है तो हमारा कैंसिल हो जाता है। इस बार तो हमने प्रण कर लिया था कि हम जब तक के बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक के हमें जाना ही नहीं सागर। 4 बार कैंसिल होगा। हर साल हम सोच रहे थे कि बाबा जी के दरबार जाना है सागर, बाबा जी के दरबार जाना है सागर, लेकिन बाबा जी का बुलावा आया नहीं था। प्रण कर लिया, गुस्सा ही आ गया जो उठता है। प्रण कर लिया कि अब सागर में जाना ही नहीं बाबा जी के दरबार, जब बाबा बुलाएंगे तभी जाएंगे। और बाबा जी की कृपा देखिए, 2 महीने भी नहीं प्रोग्राम को, आपकी जो प्रोग्राम हुआ 4 दिसंबर का, 2 महीने भी नहीं हुई तो बाबा जी ने बुला लिया आपके दरबार में। बाबा जी की कृपा ऐसी है, अहेतु की कृपा कर देते हैं। एक बार तो सभी से निवेदन है, पहला ही मेरा समर्पण आपको कर देता हूं। एक तो मैं महाराष्ट्र से आया हूं, सभी से पहली बात का निवेदन है कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं। ना हमें ठीक से मराठी आती है, ना हमें संस्कृत आती है, और ना ही हमें हिंदी आती है। ये तो बाबा जी की कृपा है, यहां तक पहुंच गए। और ये जो कुछ भी हो रहा है खाली बाबा जी की कृपा से हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, अपना ही बालक समझकर, अपना ही बेटा समझकर, क्योंकि आप सभी से मैं छोटा ही हूं। आप जितने भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोग सब जितने भी हैं, आप मेरे माता पिता के बराबर हैं। तो सभी से निवेदन है कि जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत निकल जाए मुंह से, वाणी से अगर कुछ गलत निकल जाए तो कृपा करके संभाल लेना। सभी से निवेदन है। फिर बाबा जी से निवेदन करके तो हम यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं। फिर भी आप सभी से निवेदन है, अगर बोलते बोलते कुछ गलत निकल जाता है तो अपना बालक समझकर, अपना बेटा समझकर माफ कर देना। भगवान की परम कृपा होती है तब जाके हमें ये शिव महापुराण का लाभ मिलता है, हमें श्रवण करने का लाभ मिलता है। श्री शिव महापुराण यह समस्त शास्त्रों का तिलक है, समस्त पुराणों का तिलक है। व्यास जी महाराज जी ने इसको संक्षिप्त कर दिया। सर्वप्रथम आपको बताएं कि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को शिव महापुराण की कथा सुनाई थी सर्वप्रथम। फिर वो चुपके से नंदिकेश्वर भगवान ने सुनी। इसकी परंपरा आपको बता रहे हैं। नंदिकेश्वर भगवान ने सुन ली, फिर नंदिकेश्वर भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाई। सनकादि ऋषियों ने व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने अपने शिष्य, परम शिष्य सूत जी महाराज को सिखाई, और सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुनाई। और उसके माध्यम से
हम सभी जन जन को ये सुलभ हो गई। इस कली काल में हमारी जीव का कल्याण करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण प्रकट हो गई और ये सबके मध्य आकर आप सभी का कल्याण करने का काम कर रही। शिव महापुराण ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है। एक बात तो सबसे पहले समझ लीजिए, जिस प्रकार से माटी की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, सोने की मूर्ति होती है, अष्टधातु की मूर्ति होती है, बस उसी प्रकार ये जो शिव महापुराण कथा है ये भगवान का शब्दमय विग्रह है। शब्दमय मूर्ति भगवान की इस शिव महापुराण में प्रज्वलित होती है। इसके अनेक नियम हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो आपको सभी को बता दें कि हमारा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि शिव महापुराण की कथा हमें सुलभ होगी। सबसे पहला भाग्य तो हमारा होता है कि हमें मानुष जन्म मिल गया, मानव का जन्म मिल गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाह। ये हमारे कई करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित होकर हमें मानव का जन्म मिला है। ये जब जितने भी सुकृत थे सब इकट्ठा हो गए, फिर भगवान ने हमें जन्म दिया। यहाँ पे 3 प्रकार की इच्छा प्रारब्ध होती है, 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। एक स्व इच्छा होती है, एक अनिच्छा होती है और एक होती है पर इच्छा। देखिए समझ लीजिए इस बात को। एक होती है स्व इच्छा, स्व इच्छा माने खुद की इच्छा, स्वयं की इच्छा। दूसरी होती है अनिच्छा। क्या होती है? अनिच्छा, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी। तीसरी होती है पर इच्छा, पर माने दूसरे की, पर पुरुष पर स्त्री हम कहते हैं ना, पर इच्छा। पर इच्छा माने दूसरे ने की है इच्छा। अब देखिए कितना बड़ा इसमें मर्म छुपा है। हम जितने भी स्त्री पुरुष है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारे अनिच्छा प्रारब्ध से हमें जन्म मिलता है। हमें जो जन्म मिलता है ये हमारे भोग भोगने के लिए, हमारी वासना पूरी करने के लिए हमें ये जीव मिलता है। याद रखना इस बात। हमारी इच्छा नहीं है इस धरती पर आने की, लेकिन भगवान जबरदस्ती हमें भेजते हैं, क्योंकि हमने जो पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, अच्छे बुरे। अच्छा, भोग एक प्रकार के नहीं होते, भोग अच्छे भी होते हैं, भोग बुरे भी होते हैं। जिसको कई कष्ट है तो हम कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के भोग होंगे, कहते हैं ना हम। और जो जिसको मतलब एक आध महल मिल जाए, सब व्यवस्थाएं हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, वो भी तो एक भोग है। कि राजा क्या है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप कहोगे महाराज क्या बता रहे? हमारी इच्छा नहीं थी, भगवान ने हमें जबरदस्ती इस पृथ्वी तल पे भेज दिया, इस मृत्यु लोक में भेज दिया। ये मृत्यु लोक है, तीनों लोकों के स्वामी कहते हैं हम। किसे कहते हैं तीनों लोकों के स्वामी? किसे कहते हैं? जरा आप बोलते जाइए मेरे साथ, बातें करते जाइए। हाँ, नहीं तो आप है ना वो सब्जी बेचने वाला एक ठेला लेके आता है ना, उसमें थोड़ी धूप पड़ गई ना वो सब्जियों पे, तो वो ऐसी सुकड़ जाती है सब्जियां। के लिए वो ठेले वाला क्या करता है? पानी लेता है, पानी की छींटे मारता है उसको। आपके ऊपर पानी की छींटे मारना है क्या? नहीं ना। भगवान की कथा में आने के बाद, इस पंडाल में आने के बाद में प्रसन्न चित्त होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि आपका अगर मन ही उदास होगा तो आप कितनी भी अच्छी कथा करो या कितनी कथा करो, आपका कहीं पे मन लगने वाला नहीं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हमें इन 7 दिनों में बहुत कुछ देखना है। इस कथा का माध्यम क्या है? इस कथा के माध्यम से हमें सीखना क्या है? अच्छा, एक बात बताइए हमें, आप हमसे कितने सब बुजुर्ग दिख रहे हैं यहाँ पे, आपने हमसे कई ज्यादा कथाएं सुन ली है। हमारी उम्र भी नहीं उतनी, आपने कई कथा सुन ली है।
परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन क्या हुआ? आप कथा सुन रहे हैं ना, कई सालों से कथा सुन रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक की तुमने कथा सुन ली, लेकिन इसका फलित क्या मिला? अरे कथा होती किसके लिए है? क्या जरूरत है कथा करने की? ये भी तो हमें समझना चाहिए। बस कथा पे कथा होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। यहाँ की नहीं होती तो वहां पे है हम, वहां की नहीं होती तो दूसरे गांव में, दूसरे गांव में। अच्छा ठीक है, हमारा छोड़ दीजिए, यहाँ पर कथा हो जाती है। अच्छा, पूरे सागर में एक ही कथा हो रही क्या? नहीं। अब महाशिवरात्रि के पर्व पर कम से कम पूरे सागर में 8-10 कथाएं होती होंगी, नहीं कुछ तो 4-5 तो कथाएं होती होंगी। पूरे सागर की बात कर रहा हूँ। ये किस बात के लिए हो रही? क्या जरूरत है कथा की? कुछ इसके पीछे का ज्ञान देखा आपने? कुछ इसके पीछे का मर्म सोचा है? क्या हो रहा है सब कुछ? ये कथा होती किसके लिए है? हमें करना क्या है? एक देखिए, भगवान ने जो कुछ किया अपना जीवन, देखिए भगवान को किसने देखा है? क्या किसी ने देखा है? क्या देखा किसी ने? फिर आप मानते कैसे हो कि ये शंकर जी है, ये गणेश जी है? कैसे मानते हो? अब हम जो कथा करेंगे ना, एक सबसे पहली बात बोल देता आपको कि जो बाकी लोगों की कथा में नहीं मिलेगा वो अपनी कथा में मिलेगा आपको। क्योंकि मैं हूं एक्चुअली साइंस का स्टूडेंट। साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढने की जरूरत पड़ती है। सोचते ही रहता हूं, ऐसा क्यों? मंदिर क्यों जाते हैं? कथा क्यों करते हैं? कलश स्थापना क्यों करते हैं? हम करते जा रहे हैं, बस हिंदू धर्म में पाव छूने की बड़ी आदत लगी। यह नम्रता नहीं, अंधश्रद्धा अव्यवस्था है जगी। जानता नहीं समय भी, ना शिस्त रखता पास है। आज्ञा नहीं है मानता, केवल रूढ़ी का दास है। क्या मतलब निकला इससे? हम पैर क्यों पड़ते हैं दूसरे के? क्या मतलब है दूसरे के पैर पड़ने का, पैर छूने का, किसका दर्शन करने का? क्या मतलब है? बताओ तो जरा। कभी सोचा इसकी पहले? ये कथाएं क्यों होती है? अच्छा, कलश स्थापना क्यों होती है? बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? अक्षत क्यों चढ़ाई जाती है? बस हमें पूर्वजों ने कहते आए, हमारे पूर्वज, और हम करते जा रहे, बस चालू है। जैसे वो करते आए थे, हमने कभी इसके पीछे का मर्म देखा ही नहीं। क्या है हमने सोचा ही नहीं। और ये 7 दिन में, आपको गारंटी के साथ में कहता हूं कि ये 7 दिन में हम इस सारी बातों को देखेंगे कि बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं, अक्षत क्यों चढ़ाते हैं, कलश स्थापना क्यों होती है, भगवान के मंदिर में क्यों जाना चाहिए, क्या जरूरत है भगवान के मंदिर जाने की? कोई जरूरत नहीं है भगवान के मंदिर जाने की। क्या जरूरत है? भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं भगवान का नाम लेने की। आप कह रहे होंगे कैसा उल्टा महाराज है ये, कुछ की कुछ ही बातें बकबका रहा है ना? सब जवाब मिल जाएंगे। 7 दिन की कथा सुननी पड़ेगी। सुनोगे? 7 दिन की कथा सुननी पड़ेगी महाराज। ये सारी बातों का जवाब हमें यहीं पे देखना है। ये 7 दिन में हम भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, हम अक्षत क्यों चढ़ाते हैं, बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं, पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, किसी के पैर क्यों छूते हैं, ये सब कुछ देखना है। मंदिर में घंटा किसके लिए होती है, वो कछुआ रखा होता है किसके लिए होता है? बस केवल हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, हम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। इसके पीछे का मर्म जान लीजिए। ये जानना ही तो इस कथा का माध्यम होता है। ये कथा उसी के लिए होती है, लोगों का कल्याण करने के लिए शब्दमय रूप लेकर। इस शिव पुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, या कोई राम कथा हो, ये माध्यम बनाया है। और इस कथा के माध्यम से जनजीव का कल्याण कैसे हो सकता, ये संतों ने समझ लिया।
और संतों ने इस बात का मर्म समझकर आप सभी के मध्य में शिव महापुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, श्री राम कथा हो, आप सभी के लिए सुलभ कर दी है। इसलिए अब हमें करना क्या है, हमारे जीवन में आकर हमें करना क्या है, हम आए किसके लिए और हमें कर कर क्या जाना है, ये सारी बातें हमें देखनी है इस 7 दिनों में। आज का दिन ऐसा होता है, पहला दिन है, पहले दिन में वो हम होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद में सबसे पहले अपने टेबल पर क्या आता है, क्या आता है, मेनू कार्ड। क्या आता है, मेनू कार्ड। उस मेनू कार्ड में क्या होता है, पनीर की सब्जी, आलू का पराठा, बैगन की सब्जी, ये सब कुछ लिखकर आता है ना लिखकर। वो मेनू कार्ड है आज का दिन। हमें 7 दिन में क्या क्या देखना है, क्या क्या सुनना है, ये आज का मेनू कार्ड है। इसलिए कोई विषय ऐसा, हम उस विषय में प्रवेश नहीं कर सकते गहराई से, क्योंकि समय होता है 2 या 3 घंटे। आज तो पहले ही 1 घंटा लेट हो गई कथा। सब जन मस्त व्यस्त थे नाचने में, कूदने में, आनंद होता है वो। और मैं तो कहूंगा कि ये अच्छी बात है कि दूसरे की शादी में नाचने से अच्छा है कि भगवान के नाम की एक कथा चल रही है, एक यात्रा चल रही है, उसमें आप नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये सबसे परम सौभाग्य होता है। कोई भी आके नाचने नहीं लगता ऐसे कामों में। तो एक होती है अनिच्छा, माने हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी हम इस पृथ्वी तलाव पे आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं। तीनों लोकों के स्वामी हमने किसको बताया, भगवान देवादिदेव महादेव। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल 3 लोक है। तो कितने, 3। और आप हमसे बातें करते जाइए जरा, हमें भी अच्छा लगता है। नहीं तो आप बैठ जाते हैं, महाराज जी सुना रहे हैं, हम बैठे हैं। प्रसन्न चित्त कर करके ये कथा सुननी चाहिए। और आप जितने हर्षोल्लास से यहाँ पे कथा सुनोगे ना, हमें भी उतना आनंद आएगा कथा सुनाने में। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं, 7 दिन की कथा सुन लीजिए। 7 दिन की कथा में आपके अंदर जितनी भी विकार है, जितनी भी गलत विचार है, वो सब निकल जाएगी। क्योंकि ये मेरा बाबा जो बैठा है ना, भोले बाबा, गुलाब बाबा, और गुलाब बाबा का भी चरित्र देखना है। हमारा सबसे मेन उद्देश्य होता है गुलाब बाबा का चरित्र। हम गुलाब बाबा का चरित्र ज्यादा से ज्यादा करते हैं, बाबा का चरित्र कथा का ज्यादा से ज्यादा गान करते हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो गुलाब बाबा की कथा, गुलाब बाबा की कथा, गुलाब बाबा की कथा, बस बाबा की कथा। बाबा का जीवन कैसा था, बाबा ने जीवन में क्या किया, बाबा का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, उन्होंने उनके जीवन में क्या क्या किया, ये सारी बातें हम देखते हैं। और इसकी हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा की कथा करनी पड़ती है हर जगह। और आज भी बाबा ने यहीं पे बुलाया कि यहाँ के भक्तों को भी हमारा परिचय दे दो भाई, कुछ ना कुछ। देखिए, जब सूरज, बाबा कहते थे कि सूरज निकलता है तो सूरज का प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता। वो अपने आप सबको मालूम होता है कि सूरज निकल गया, सवेरा हो गया। सब यही बात को मानते हैं ना सभी, कि आपको कोई बोलने आता है कि भाई चलिए उठिए जरा, सूरज निकलने वाला है, ये सूरज भगवान है, सूर्य भगवान है, ऐसा बताने आता है कोई? नहीं। वो निकलता है तो अपने आप सभी को पता चल जाता है। लेकिन उस सूर्य भगवान का जो महत्व है, ये हमें जरूर समझना चाहिए। उन्हें अर्घ्य क्यों देते हैं, उनकी पूजा क्यों करनी है, ये सारी बातें हमको समझनी चाहिए। इसलिए गुलाब बाबा स्वयं सिद्ध भगवान थे। हम क्या कहते हैं, सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा स्वयं सिद्ध भगवान थे। फिर उनकी बातें, उनकी कथा आपके मध्य में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सूर्य भगवान तो स्वयं सिद्ध है, वो निकल जाते हैं, उसका प्रचार करना नहीं पड़ता। फिर बाबा की कथा का, भोले बाबा का क्या जरूरत है, ऐसा गान करने का, कथा करने का क्या जरूरत है? इस कथा के माध्यम से उन्होंने जो उनकी
के जीवन में कार्य किया है, उन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया है, उन्होंने जो अपने जीवन में समर्पण किया है, ये सारी बातें आप तक के पहुंचाने का काम इस कथा के माध्यम से होता है। और उसी के लिए ये सारी कथाएं होती है महाराज, उसी के लिए कथाएं होती है। तो हमारी इच्छा नहीं थी, फिर भी हमें इस मृत्यु लोक में भगवान ने जबरदस्ती भेज दिया। फिर दूसरी होती है स्वेच्छा। स्वेच्छा, खुद की इच्छा। हमारे प्रारब्ध है और प्रारब्ध से हम यहाँ पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। एक बात याद रखना, संत और भगवान ये कभी जन्म नहीं लेते, ये प्रकट होते हैं। और मनुष्य जो है वो जन्म लेता है। इतना बात हमेशा के लिए याद रखना। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं, वो प्रकट होते हैं। और मनुष्य जन्म लेता है, वो कभी प्रकट नहीं होता। ऐसा सोचा, ऐसा सुना क्या आपने कि ये आदमी है ऊपर से टपक गया? सुना क्या? नहीं सुना। तो स्व इच्छा से इस पृथ्वी तलाव पे, इस मृत्यु लोक में कौन आता है महाराज? संत आते हैं। कौन आता है? संत आते। देखिए, हम आज 3 लोगों का देखेंगे। एक तो इंसान, मानुष, दूसरी संत और तीसरे भगवंत माने भगवान। इन तीनों का थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि समय नहीं है, समय के अभाव से थोड़ा थोड़ा। और 7 दिन में हमें ये पूरा कुछ देखना है, इतना पक्का। तो स्व इच्छा से इस मृत्यु लोक में संत आते हैं, संत अवतरित होते हैं। संतों का काम क्या है महाराज? हम दीन जनों का कल्याण करने हेतु संत अवतरित होते हैं, इतना भी याद रखना। उद्धारायाले दीन जना, हम दीन जी, हमने जो भक्त है, हमारा भक्त, हम भक्तों का वाणी से कल्याण करने के लिए संत अवतरित होते हैं। वाणी से कल्याण करते हैं। और भगवंत जब आते हैं, भगवान जब आते हैं, तो अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान अवतरित होते हैं। वो वैसे नहीं आते, वो प्रकट होते हैं अस्त्र शस्त्र लेकर। आप किसी भी भगवान को देख लीजिए ना, किसी भी भगवान को देख लीजिए। अच्छा, शंकर भगवान की कथा चलिए, शंकर भगवान की तरफ देखते हैं। शंकर भगवान के हाथ में क्या है? क्या है? त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। अच्छा, राम जी को देख लीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, क्या है ना? अच्छा, कृष्ण जी को देख लीजिए, क्या है कृष्ण जी के हाथ में? है ना? कोई भी भगवान। अच्छा, जगदम्बा को देख लीजिए, तलवार, भाला, त्रिशूल, है ना? इसका मतलब क्या है? दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, और वैसे नहीं होते, अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट होते हैं। और हम जैसे दीन दुर्बल का कल्याण करने के लिए संत अवतरित होते हैं। लेकिन हमने क्या किया हमारे जीवन में? हमने संतों की बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, बाबा जी को किसने देखा है? गुलाब बाबा जी को किसने देखा है? बताओ तो जरा, हाथ ऊपर कीजिए। बाप रे, हमने बाबा जी को देख लिया? वाह, ठीक है। अच्छा, बाबा जी को जब, बाबा जी आपके सामने जब आए, आपने जितनी भी बार, 1 बार 2 बार देखा होगा, जितनी बार आप बाबा जी के समक्ष खड़े रहे, बाबा जी को आपने देखा, तो कितने लोगों ने पहचाना कि ये भगवान है? आपने देखा, आप दोनों ने पहचाना, तीनों ने पहचाना, 4 5 और है क्या कोई हाथ उठाने वाला? अच्छा, ठीक है। आपने सोचा कि ये भगवान है ना? क्या दिखा भगवान के जैसा उसने? बाबा जी ने क्या देखा था आपने भगवान के जैसा? बताओ तो जरा। उनके हाथ में तलवार थी, उनके हाथ में त्रिशूल था, उनके हाथ में भाला था, फिर कैसे पहचान लिया कि भगवान है? समझो आपके सामने गणेश भगवान प्रकट हो गए, रूप बदल के,
भोलेनाथ जी आपके सामने प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए आपको, लेकिन रूप बदल के किसी इंसान के रूप में आ गए, किसी इंसान के रूप में आ गए, आपके सपने में आ गए, तो आप पहचानोगे कि ये भगवान शंकर ही करते, पहचानोगे? अच्छा, सिद्धेश्वर संत गुलाब बाबा हम कहते हैं, एक बात को ध्यान रखिए, सिद्धेश्वर संत गुलाब बाबा हम कहते हैं, फिर आपने सबने देखा, आप कहते हो कि हमें भगवान का रूप बाबा जी में दिखा, कहते हो ना, फिर आपको शिव जी का रूप दिखा, आपको कृष्ण जी का रूप दिखा, या आपको राम जी का रूप दिखा? बताओ कौन से भगवान का रूप दिखा उनके इसमें, बताओ। कृष्ण। हाँ, किनका? कृष्ण अवतार। सब कहते हैं इसलिए वो कृष्ण अवतार है बाबा जी, इसलिए कृष्ण दिखे। बताओ आगे। बाबा जी, हाँ देखो आगे ना, ऐसी बातें होती है, एक एक भक्त आ गया, एक एक बात निकल जाती है, और यही कथा है, हमें यही कथा करनी है। अब वो कहते हैं कि सभी रूप होते हैं बाबा जी में, बताओ, आप कहते हो कृष्ण है, अब कोई उठेगा वो कहेगा कि बाबा जी तो राम अवतार थे, कहेगा ना। फिर भगवान ये संत के रूप में भगवान आए थे, इतना याद रखना। सिद्धेश्वर संत हम कहते हैं संत, और सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर का मतलब क्या है? जिसको सब सिद्धियां प्राप्त है, और ईश्वर सिद्ध ईश्वर, सिद्ध ईश्वर, इसलिए सिद्धेश्वर। एक तो कहते महाराज आपके भगवान है, और एक कहते हो कि संत है, संत गुलाब बाबा ऐसा कहते हैं हम, और फिर कहते हैं सिद्धेश्वर गुलाब बाबा, फिर संत है ये भगवान है, ये तो बताओ। अच्छा, कई लोग टिप्पणी करते हैं कि साईनाथ महाराज भगवान नहीं है, करते हैं ना ऐसा। हमें किसी के ऊपर मतलब उंगली नहीं दिखाना, किसी का नाम भी नहीं लेना, लेकिन एक बात के लिए कहते हैं आपको कि कोई कहता है कि साईनाथ महाराज भगवान नहीं है, वो तो संत थे, वो तो फकीर थे। हाँ महाराज, हमने समझ लिया, वो संत थे, वो फकीर थे, भगवान है। कोई कहता है कि इसलिए हमने भी मान लिया कि भगवान है, कोई कहता है कि नहीं है, हमने भी मान लिया कि भगवान नहीं है। गुलाब बाबा जी का भी वैसा ही होता है, वो तो आदमी था। अभी आपकी तरफ बाबा जी बहुत कम आते थे, जहां पे टाकरखेड़ है, बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ? टाकरखेड़ में। कहां पर हुआ? टाकरखेड़ में। टाकरखेड़ से हमारा जो गांव है ना आकोट, हमारे आकोट को बाबा जी का मायका कहते थे। क्या कहते थे? मायका। क्योंकि बाबा जी जब पंढरपुर से प्रस्थान किया था बाबा जी ने, और बाबा जी भजन करते 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 आए और पहुंचे आकोट में। उनके गांव में उनके लोगों ने रखा नहीं, गांव के लोगों में उनके प्रति द्वेष था, इसलिए वो कहते थे कि ये कैसा पागल है, कुछ भी लोगों को चूतिया बना रहा, काय का सिद्ध, काय का भगवान, काय का संत, ऐसी बातें करते थे। फिर गांव में बाबा जी रहे नहीं, बाबा जी गांव में रहे नहीं, तो फिर बाबा जी ऐसे घूमते 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 आकोट में आ गए। तो आकोट में आने के बाद में बाबा जी कहीं पर भी जाए, बार बार बाबा जी आकोट में आते थे, बार बार आकोट में आते थे। और फिर बाबा जी कई सालों के बाद काटेल में पहुंचे, कई सालों के बाद। अब इस बात मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि हम भगवान को कैसे पहचान सकते हैं, कि भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो गए, हम भगवान को पहचान नहीं रहे। ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं आपको? कि बाबा जी को कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है। अरे भाई बताओ तो सही कि ये सच में संत है कि ये भगवान है? इसका मर्म क्या है पता है? ये जो क्षेत्र है ना इधर के मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बाहरी जितने भी क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में संत कम से कम अवतरित हुए, संत। और हमारा जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संत ही दिखेंगे आपको, भगवान नहीं दिखेंगे।
हर गांव में छोटा से छोटा गांव क्यों ना ले ले आप, एकदम छोटा सा छोटा गांव, उस गांव में भी आपको कोई ना कोई संत औलिया निकलेगा ही निकलेगा। ये हमारे विदर्भ की एक भगवान की कृपा है हम महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर। और आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में जितने संत हुए उतने संत कहीं पर हुए नहीं, और भगवान ने जितने भी जन्म लिए भारत के बाहर लिए नहीं, ये भी बात याद रखना। भारत में ही भगवान ने जन्म, ऐसा सुना क्या आपने कि पाकिस्तान में ये भगवान प्रकट हो गए, सुना क्या? ऑस्ट्रेलिया में ये भगवान अवतरित हुए, सुना क्या? भगवान कृष्ण का जन्म प्रागट्य कहाँ हुआ? मथुरा में। मथुरा कहाँ थी? भारत, बराबर। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य कहाँ हुआ? अयोध्या में। अयोध्या जी कहाँ है? भारत, है ना? सही बात कह रहा हूं ना? तो भगवान का जितना भी प्रागट्य हुआ है भारत के, इसलिए भारत को भारत माता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत माता। पाकिस्तान अम्मा की जय, ऐसा कभी नहीं सुना आपने? सुना क्या? पाकिस्तान अम्मा की, ऑस्ट्रेलिया अब्बू की, ऐसा सुना? नहीं सुना। लेकिन हम क्या कहते हैं? भारत माता। क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो भारत है संपूर्ण दुनिया का ये तिलक है भारत, और इसलिए इस भारत भूमि पर इतनी पावन भूमि है कि इस पावन भूमि पर भगवान भी प्रकट हो गए और संतों ने भी अनेकानेक अवतार ले लिए। महाराज संत भी अवतरित हुए। फिर संतों ने अपने जीवन में आकर, अब मैं इस बात को छोड़ रहा हूं यहां पर कि संत थे भगवान थे, गुलाब बाबा संत थे भगवान थे, इस बात को यहीं पे छोड़ रहा हूं, मैंने क्लियर नहीं किया। हाँ, क्योंकि आपको 7 दिन की कथा सुनानी है ना, आपको एक दिन में सब कुछ बता दूंगा तो आप कल आओगे नहीं, आओगे क्या? नहीं आओगे कल, इसलिए 7 दिन आपको ऐसे ही लटका के रखूंगा मैं, एक एक बात सुनाने। आपको इस बात का क्लियर ही नहीं करने वाला कि भगवान संत थे, गुलाब बाबा संत थे कि भगवान थे। छोड़िए। अच्छा, संत आते हैं किसके लिए? हम भक्तों का उद्धार करने के लिए। किस माध्यम से? वाणी के माध्यम से। संत कभी भी वाणी से उद्धार करते हैं लोगों का, वो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आते, वो वाणी से उद्धार करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कई बार संत आकर गए, हमारे संतों ने हमें अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ये सारी बातें समझाई, सब बातें बताई, लेकिन हम समझते नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने समझ भी लिया उन बातों को, लेकिन उसका जो अर्थ है वो गलत निकाल लिया। संत कहते थे कि भगवान का नाम लेना चाहिए, कहते थे ना। संत कहते थे कि भगवान की पूजा करनी चाहिए एक बात के लिए। हम क्या करते हैं? कुछ लोगों ने तो किया नहीं, और कुछ लोगों ने किया तो उसका गलत मतलब निकाल लिया। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, वो रोज अपने घर में जो चीनी का डब्बा रहता है, शक्कर का डब्बा, वो रोज चेक करते थे, दिन में 4 बार। कितनी बार? 4 बार। नहीं 4 बार तो 3 बार तो होता ही था। आते थे, डब्बा खोलते थे, ढक्कन रख के पुनः वैसे का वैसा रख देते थे। बस रोज का नित्य नियम वही था, आना, डब्बा खोलना, दिन में 4 बार। कितनी बार? 4 बार। आना, डब्बा खोलना, कितनी शुगर है, कितनी शक्कर है, रख देना। ये पत्नी रोज देख रही थी उसकी कि ये करते क्या है रोज 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 रोज। उसने 4-5 दिन देख लिया, 6वें दिन पूछ ही लिया ना महाराज कि आप ये रोज 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 वो जो शक्कर का डब्बा है वो खोल के देखते हैं, पुनः ढक्कन लगा के वैसे ना खाते थे ना कुछ करते थे। उसने कहा अच्छा भाई कोई खाने के लिए खोल रहा होगा तो वो बात अलग है कि शक्कर का डब्बा है वो उसमें से निकाल ली, खा ली और रख दिए, ये बात अलग है। लेकिन ना कुछ खाते थे ना कुछ रखते थे, खाली डब्बा खोल के उसमें देखते थे, डब्बे का ढक्कन लगा के वैसे रख देते थे।
फिर पत्नी ने पूछ लिया कि आप रोज रोज ये क्या कर रहे हो, मैं रोज देख रही आपको 6 दिन से 5 दिन से कि आप दिन में 4 बार वो डब्बा खोलते हो, पुनः ढक्कन लगाते हो, रख देते हो, ये क्या है? अरे बोले मैं 4-5 दिन पहले डॉक्टर के पास में गया था। डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी शुगर लेवल बढ़ गई है, तो आप दिन में 3-4 बार शुगर चेक करा करो। समझ में आया कुछ? वो कौन सी शुगर चेक कर रहे थे? अच्छा, वो डब्बा कितना भी खोलेंगे, कितने भी बार, 4 बार में 10 बार खोलेंगे, ढक्कन लगा के रख देंगे, तो क्या उनकी शुगर चेक होने वाली है? होने वाली है? ऐसा ही हमारे साथ होता है जीवन में। संतों ने हमें बताया क्या, हम करते क्या? हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। संत हमें एक बार क्या हुआ, दिवाली की स्वच्छता करने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए एक आदमी बैठा, उसकी पत्नी के साथ में, बेचारा पूरे घर की साफ सफाई करने वाला था। अब सफाई करते करते वो अलमारी के पीछे घुसा। अब एक बात याद रखना, अलमारी के पीछे की साफ सफाई कब होती है मालूम है? केवल दिवाली आई या कुछ त्योहार आया अपने घर में तभी होती है, उसके बाद में कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। अब दिवाली का समय था, उसने सोचा कि चलो अलमारी के पीछे का जितना भी कूड़ा कचरा होगा निकाल लेंगे। अब उसने देखा तो उसके नीचे चूहे ने ऐसा थोड़ा सा छेद करके रखा था अलमारी के पीछे। अब उसने क्या किया, अलमारी पूरी तो नहीं हटाई, पूरी हटाई नहीं, फिर उसने क्या किया, हाथ डाला ऐसा अलमारी के पीछे और साफ करने लगा। अब साफ करते 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 उसमें था एक बिच्छू, बिच्छू था उसमें, उस छेद में छुपा हुआ बिच्छू था। उसने क्या करना, साफ मतलब साफ सफाई करते करते उस बिच्छू ने उसके हाथ में काट लिया, डंक मार दिया। अब बिच्छू ने डंक मारने के बाद में क्या होता है, जिसको बिच्छू ने डंक मारा होगा उसको पता है। किस किस को मारा है यहाँ पर बिच्छू ने डंक? इतनी जलन होती थी, इतनी जलन होती थी, अब उससे रहा ही नहीं गया। अब करूं तो क्या करूं, बिच्छू ने डंक मारा, करूं तो क्या करूं, उससे रहा ही नहीं गया। अब कोई बोले कि मंत्र मार, कोई बोले कि ये कर, कोई बोले वो कर। एक जन आया, बोले तू एक काम कर, ये सब बातें छोड़ दे, तो पहले डॉक्टर के पास चला जा। वो बेचारा उसने सब काम छोड़ दिया, ऐसे बुलाते हुए सीधा डॉक्टर के पास में पहुंच गया। अब डॉक्टर के पास में, दवाखाने में जाए हॉस्पिटल में, तो दवाखाना बंद। बोले अब क्या करना, बोले डॉक्टर साहब के घर चलो। गए डॉक्टर साहब के घर, डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब का दरवाजा बेल बजाई, डॉक्टर साहब नहा रहे थे। अब उसकी जलन बढ़ रही, वो जो डंक मारा था बिच्छू ने, उसकी जलन और तेज हो रही, और तेज हो रही। अब वो बेचारे डॉक्टर साहब कर रहे थे स्नान, नहा रहे थे वो। अब अंदर तो आ गया, फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही। अरे बोले मैं नहा रहा हूँ, जरा सा साबुन वाबुन लगाए, धोने दे जरा सा, तो बाद में आता। अरे नहीं, बोले डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा तेज जलन हो रही, आप कुछ भी करिए, इसका उपाय बताइए। अब डॉक्टर साहब बोले 2 मिनट तो रुक। बोले नहीं, इतनी जलन हो रही, 2 मिनट क्या, 1 मिनट भी सहन नहीं होता। बोले ठीक है, तो एक काम कर, वहां पे टीवी के नीचे टेबल पर एक मलम रखा है, उस मलम को ले जा और लगा, जहां पर बिच्छू ने काटा वहां पर लगा। ये बेचारा गया, उसको मलम दिखा। अब मलम दिखा, उसने मलम लिया और सोचने लगा कि अपने को बिच्छू तो अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे काटा बिच्छू ने। तो ये गया और जाकर इसने हाथ को नहीं लगाया, इसने मलम जहां पे बिच्छू ने काटा था ना, जहां पे काटा था अलमारी के पीछे, उसने उस जगह को, बताओ जलन कम होने वाली है क्या? डॉक्टर के पास गया, अरे डॉक्टर साहब जलन तो कमी नहीं हुई, 1 घंटा हो गया। बोले ऐसे कैसे नहीं हुई, मैंने तो मलम बराबर दिया था। बोले हाँ, मैं, फिर आपने लगाया क्या? बोले हाँ लगाया, फिर भी जलन कम नहीं हुई। बोले नहीं। फिर बोले क्या किया तूने? बोले आपने कहा था कि जहां पे बिच्छू ने काटा वहां पे वो मलम लगाना। फिर बोले तूने क्या किया? फिर बोले मुझे बिच्छू ने काटा था अलमारी के पीछे, मैं गया अलमारी के पीछे मलम लगा दिया। अब बताओ उसकी जलन कम होगी क्या? नहीं होने वाली। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में संत आते हैं,
हमारे जीवन में अनेक महापुरुष आते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, मोबाइल लिया कि मोबाइल पे ऐसा बटन दबाया, अच्छा आजकल तो स्क्रीन टच आ गए महाराज, वो ऐसा 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 यूं कर लेते। अच्छा छोड़ो, टीवी के रिमोट का बटन दबाया कि एकदम कथा चालू, आस्था संस्कार सुनते हैं ना, लेकिन अपने जीवन में क्या उसका परिणाम हो रहा, बताओ तो जरा, क्या परिवर्तन हो रहा? ये बिच्छू की तरह हो रहा हमारा काम, ये मलम की तरह हो रहा हमारा काम, ये शुगर की तरह हो रहा हमारा काम। ये जो डॉक्टर है ना, ये जो डॉक्टर है, ये संत के जैसे है। और हम कर क्या रहे हैं? डॉक्टर बता कुछ रहे, हम कर कुछ रहे। एक डोकरी को खांसी हो गई, बहुत ज्यादा खांसी हो गई, बात समझ रहे हैं? डोकरी कहते तो समझ जाते हैं ना। एक बुढ़िया को समझते हैं ना आप? थोड़ा मैंने पहले ही कह दिया, पहले ही समर्पण कर दिया कि भाई मुझे हिंदी आती नहीं है, मुझे हिंदी नहीं आती ना, हमें संस्कृत आती है, थोड़ा थोड़ा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए भाषा कैसी भी हो, लेकिन आपको समझना चाहिए। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने पूरा संस्कृत में लिख दिया था, पूरा संस्कृत में, लेकिन किसी के पल्ले ही ना पड़े तब तक कि वो पूरा वाल्मीकि रामायण वैसा का वैसे ही पढ़ा था। कुछ ही लोग थे, कुछ ही गिने चुने लोग थे कि उनको ही वो वाल्मीकि रामायण समझते थे। लेकिन जब सुलभ सरल भाषा में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी, तो वो रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में प्रचलित हो गई महाराज। क्यों? कि भाषा सरल थी। उस भाषा में कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया इसका मतलब नहीं है, उस भाषा में आपने कितने बड़े बड़े गहरे गहरे श्लोक डाले उसका कोई महत्व नहीं है। लोगों के कितने पल्ले पलट रही है इस बात का जाए। मैं आके यहाँ पे दड़ादड़ संस्कृत के श्लोक बोल दूं, आपके कुछ पल्ले ही ना पड़े, आप वहां से उठ के चले जाए। क्या महाराज आया था, आया कुछ बड़बड़ कर ली और चला गया। अच्छा, जितने भी ब्राह्मण लोग होते ना, वो पूजा करते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, आपको कितने मंत्र समझते हो उसमें से? बताओ तो जरा। अभी महाराज जी ने पूजा की ना, पूजा करने के बाद में, अच्छा छोड़िए, मंत्र पुष्पांजलि बोली उन्होंने अंतिम, मेरे सामने मंत्र पुष्पांजलि, उसके पहले जो भी पूजा की होगी ठीक है, लेकिन मेरे सामने मंत्र पुष्पांजलि बोली। इस मंत्र पुष्पांजलि का अर्थ क्या है बता, किस किस को पता है? बस कर रहे हैं, उन्होंने करवाया महाराज, हम कर रहे हैं। पंडित जी आए, हमें ऐसा ऐसा बताए, हमने कर लिए। हाँ, फूल चढ़ाओ, ले लिए, चढ़ा दिए, पानी डालो, डाल दिए, अक्षत चढ़ाओ, डाल दिए, चढ़ा दिए। समझ में क्या आया महाराज? क्या आया समझ में? कुछ भी नहीं, बस वो करवा रहे, हम कर रहे। और हमने यही बात को ध्यान में नहीं दिया, यही बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि हम कर क्या रहे हैं। ये संत आते हैं ना, अब मेरा विषय ऐसा होता है कि मैं विषय को हाथ लगाता हूँ ना, तो पूरा करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन समय के अभाव से होता ही नहीं। अब देखिए, शिव महापुराण की कथा हमें आपको बतानी, अब विषय निकल गया संतों का, भगवान का और हमारे मानुष जन्म का। अच्छा, वो रह जाएगा एक बात के लिए। तो स्व इच्छा से संत अवतरित होते हैं, किस बात के लिए? आप जैसे, हम जैसे लोगों का कल्याण करने के लिए। किस द्वारा? वाणी के द्वारा। किस द्वारा? वाणी के द्वारा। लेकिन हमें संतों ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताया, लेकिन हमारे पल्ले पड़ा नहीं, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा। संतों ने हमें अच्छा बताया, लेकिन हमने उसका अर्थ अलग निकाल लिया, उसका मीनिंग अलग निकाल लिया, और अलग निकालने की वजह से क्या हुआ, हमें उसका लाभ मिला नहीं, और लाभ मिला नहीं इसलिए फिर वो भगवान बेकार है, इसलिए वो संत बेकार है। ऐसा ही हुआ हमारे जीवन में आज तक। और ये दुनिया जो है महाराज, चमत्कार को नमस्कार है। जहां पे आपको चमत्कार दिखेगा, वहां पे लोगों की भीड़ इतनी होगी, इतनी भीड़ होगी कि वहां खड़े रहने के लिए जगह नहीं होगी। और जिस संत का, जिस भगवान का कोई चमत्कार नहीं दिखेगा ना, उसके तरफ लोग देखते भी नहीं। फिर हमारे जीवन में संत तो आए, संत आने के बाद में हमें अच्छी अच्छी राह भी बताई, अच्छी अच्छी राह सिखाई भी,
लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने क्या किया, जैसे डॉक्टर ने बताया और डॉक्टर ने बताने के बाद में जो आदमी ने वैसा किया, बस हमारे जीवन में वैसा। ये जितने भी संत है डॉक्टर का रूप है, जितने भी डॉक्टर है ये संत है। मतलब आज के जमाने की नहीं बात कर रहा मैं, हमारे जीवन में सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, ये जो संत होते हैं अज्ञान रोग के वैद्य होते हैं। अज्ञान, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी रोग लगा है हमको, अज्ञानता की बीमारी हमारे अंदर है, उस बीमारी का इलाज करने के लिए संत आते हैं। ये बाहरी बीमारी नहीं देखते हो, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, ये बीमारी को नहीं देखते महाराज। हमारी अंदर की जो बीमारियां है, हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो वासनाएं, हमारे अंदर जो गलत चीजें, अहंकार है, गर्व है, अभिमान है, इन सारी बातों का नाश करने के लिए संत आते हैं। लेकिन हमने उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए संतों ने जो कुछ बताया हमने बस सुना और छोड़ दिया, और जिन्होंने सोचा, सुना, करा तो वो गलत कर दिया। इसलिए हमें संत समझे नहीं, भगवान समझे नहीं। भगवान की पूजा क्यों करते हैं कि जिस भगवान के सामने खड़े रहकर हम हाथ जोड़ के उनकी विनती करते हैं, उस भगवान ने अपने जीवन में क्या क्या किया उसका जीवन चरित्र पढ़ो, और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया वैसा ही हम अपने जीवन में उतारो। इसके लिए भगवान के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना की जाती है कि बाबा जी, हे भगवान, हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है। अच्छा, कष्ट किसको होते हैं, दुख किसको होते हैं? किसको दुख होता है? हम सारे जीवों को दुख होता है। ऐसा कौन सा आदमी है कि जिसको दुख ही नहीं है, केवल सुख ही सुख है? कौन है ऐसा? कोई आदमी है क्या? जरा हाथ ऊपर करो तो, कि बाबा जी हमारे जीवन में तो दुख है ही नहीं, हमने दुख को देखा ही नहीं। दुख किसको बोलते हैं? है कोई? भले ही धन्ना सेठ होगा, करोड़पति होगा, लेकिन दुख तो सभी को है महाराज। जिसके पास पैसा बहुत है उसके पास शरीर सुख नहीं है, उसका शरीर साथ नहीं देता। हाथ दुखेगा, पैर दुखेगा, क्या बताए महाराज। बहुत कमर दुखती है, 3 घंटे नहीं बैठना होता, बहुत कमर दुखती है। अच्छा, 3 घंटे नहीं बैठना होता तुमसे? अच्छी बात है, फिर थोड़ा सा काम कर लिया करो, व्यायाम कर लिया करो ना महाराज। होता ही तो नहीं हमसे, करते जा रहे सब। जिसके पास पैसा बहुत है उस शरीर से दुखी है, और जो शरीर से बलवान है उसको कोई विकार नहीं, उसके पास पैसा नहीं है। वो बेचारा सोच सोच के परेशान कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, उसको दहेज में तो ये देना पड़ेगा, बेटी की शादी करवाना है, पंडाल वाला इतने पैसे ले जाएगा, कैसे लाए, कहां से लाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। देखिए, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। फिर सुखी कौन है महाराज? थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। जो भगवान के भक्त है वो कभी दुखी नहीं होते महाराज, उनके ऊपर कभी दुख आता ही नहीं। और दुख आया भी, भगवान का चरित्र हमें सिखाता है कि हमारे ऊपर कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, उस संकट का, उस दुख का हमें सामना कैसे करना है, ये उनका जीवन चरित्र हमें सिखाता है। अच्छा, मुझे बताओ, भगवान कृष्ण का उदाहरण अगर ले हम, भगवान कृष्ण का अगर उदाहरण ले तो उनका प्राकट्य कहाँ हुआ? जेल में। कहाँ हुआ? जेल में हुआ ना। अच्छा, उनके माता पिता को कष्ट था इसलिए जेल में थे ना वो, और जेल में हो गए, उनका अवतरण कहाँ हुआ? जेल में हो गया। जो कष्ट था, दुख था, भगवान कृष्ण को भी दुख था। अच्छा, प्रभु श्री रामचंद्र को दुख नहीं था क्या? बहुत बड़ा दुख था महाराज। पत्नी वियोग हुआ था, पत्नी को छोड़ना पड़ा, हुआ था ना। अच्छा, भोलेनाथ को नहीं हुआ क्या दुख? जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, क्या उनको दुख नहीं हुआ उनके जीवन में?
ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी संत, ऐसा कोई भी भगवान नहीं है कि जिसको दुख नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन हमें क्या करना है? ये जो भगवान है, ये जो संत है, इनके जीवन चरित्र से हमें सीखना है कि हमें इस संकट का सामना कैसे करना है, इस दुख का सामना कैसे करना, और इसके ही लिए ये सारी कथाएं होती है महाराज। यही हमें सिखाती है। एक बार भजन करेंगे, क्योंकि आप है ना इससे बैठ गए, पानी के छींटे मारना पड़ता। कल से मैं व्यवस्था कर देता हूँ। फुवारा आता है ना, ऐसा ऊपर से ऐसे फुवारी चलती रहे महाराज, सब ऐसे बैठे हैं, भजन करेंगे। बाद में शिव चरित्र जितना भी है, शिव महापुराण उसके लिए देखना है। भजन करना है। हम आए किसके लिए? बाबा जी के दरबार में हम आकोट से चलकर आए। आकोट से चलकर आए तो हम सब की तरफ से और आप सभी की तरफ से बाबा के चरणों में भाव रखते हैं। आए दर पे गुलाबा तुम्हारे, एक भजन करेंगे बाद में और पुनः हमें देखना है। आए दर पे गुलाबा तुम्हारे, लेकिन ऐसे नहीं बैठना बाबा जी, ऐसे ना बैठना महाराज। भजन करना, तालियां बजाना जरा। आए दर पे गुलाबा तुम्हारे, आए दर पे गुलाबा तुम्हारे, पूरे कर देना सपने हमारे। आए दर पे गुलाबा तुम्हारे, पूरे कर देना सपने हमारे। वो आए दर पे गुलाबा तुम्हारे, पूरे कर देना सपने हमारे। भाव से गाइए जरा हमारे साथ और भजन मथुरा है काशी और काबा, यही मथुरा है काशी और काबा, यही मथुरा है काशी और काबा। काम सागर आया मैं बाबा, यही मथुरा है काशी और काबा, यही मथुरा है काशी और काबा, यही मथुरा है काशी और काबा। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही भगवान हमें दिखते हैं। कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है भोलेनाथ है, कोई कहता है राम जी है। जागी रही भावना जैसी, इसलिए किसी को मथुरा लगता है ये सागर, किसी को काला लगता है महाराज, किसी को ये वृंदावन लगता है। धाम सागर आया है बाबा, यही मथुरा है काशी और काबा, यही मथुरा है काशी और काबा, यही मथुरा है काशी और काबा। दिल में मूरत प्रभु तेरी प्यारे, दिल में मूरत प्रभु तेरी प्यारे, पूरे कर देना सपने हमारे। आए दर पे गुलाबा तुम्हारे, पूरे कर देना सपने हमारे।
बाबा जी के जीवन का प्रसंग है। बाबा जी ने वो जो पालकी रहती है ना, एक जिसका मृत्यु हो गया उसको पालकी में बिठा के उसकी शव यात्रा निकल रही। वो बाबा जी के भक्त थे। चंदन पारडी गांव है हमारे महाराष्ट्र में। चंदन पारडी नाम का एक गांव है। देखिए बीच बीच में जितने भी ऐसी बातें होंगी बाबा जी के जीवन की जो कथाएं होंगी ना, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जरूर बताने की कोशिश। इस बात का ध्यान रखना, बाबा चमत्कारी थे, बाबा साक्षात्कारी थे, ये मैं कहीं कहूंगा नहीं कि बाबा जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए, वैसे वैसे चमत्कार किए ना, मुझे ये नहीं कहना। लेकिन बाबा ने जो जीवन में कार्य किया उसके पीछे का जितना भी मर्म है मैं आपको जरूर समझाऊंगा। अब ये विषय निकला कि जान मुर्दों में तुमने है डाली। एक चंदन पारडी नाम का एक गांव है हमारे महाराष्ट्र में। उस गांव में एक बाबा जी का भक्त था, उसकी शव यात्रा निकल रही थी। लोगों ने कंधे पर लिया, 4 लोगों ने वो शव यात्रा निकल के यहाँ से गेट तक के गई। उधर से बाबा जी की गाड़ी जा रही थी। बाबा जी को पता चला कि अरे वो पटेल साहब है, वो तो चले गए। बाबा जी की गाड़ी जा रही थी। बाबा जी के पास एक हार था, वो हार लेके गए, बोले चलो जल्दी जल्दी उनके पास जाना है। और गाड़ी वहीं से जा रही थी रुद्रमोचन की तरफ, जहाँ पे संत गाड़िया महाराज कर्मभूमि थी, उस गांव की तरफ से जा रहे थे। तो बाबा जी ने हाथ में एक हार लिया और हार ले जाने के बाद में उस शव यात्रा की तरफ गए। और जो पटेल साहब थे चंदन पारडी गांव के, जो पटेल साहब थे, उनके उस मृत शरीर पर बाबा जी ने हार चढ़ाया और केवल इतना बोला, क्यों पटेल साहब, हमारा जो बचा हुआ है, हमारा जो कर्जा है, वो छोड़कर ऐसे ही चले जा रहे हैं। इतना बताया। क्या बताया कि हमारा जो कर्जा है आपके ऊपर, वो छोड़कर चले जा रहे हैं क्या? चमत्कार देखिए, बाबा जी की कृपा देखिए, उस व्यक्ति का, उस भक्त का उद्धार देखिए। बाबा जी ने कैसा कर लिया। शव यात्रा नीचे रखी, 10-15 मिनट बाबा वहीं पे रुके और बाबा जी की कृपा देखिए कि वो जो आदमी पड़ा था, पटेल साहब जो थे, मरे हुए पटेल साहब, मृत शरीर जो था वो उठ के बैठ गया और वहां से लेकर वो आदमी उस समय से लेकर अभी 2 साल हुए, वो आदमी केवल 2 साल हुए। अभी कोरोना लगा था, उस टाइम में उनकी मृत्यु हो गई। तो बाबा जी ने ऐसे भी कई लोगों का उद्धार किया है। मैं इसे चमत्कार नहीं कहूँगा, चमत्कार संत करते नहीं, वो उद्धार करते लोगों का। हमारी जो जिंदगी बची हुई रहती है ना, हमारी जिंदगी बची हुई, आप बोलते हैं जीवित किया बाबा जी ने। आपको ये तो चमत्कार है, इसको चमत्कार नहीं कहेंगे। हमारा जितना भी मतलब हमारा जीवन रहा था, जितना भी, उस जीवन को पूरा करने का काम ये सब लोग करते। ये कोई मुर्दे को जीवित नहीं करते। उनकी उतनी रही थी उम्र, बीच में उनको बुलावा आ गया था। अब गलती से भाई दूसरे ने बुला लिया तो हम चले जाते हैं, लेकिन काम तो वहीं पे नहीं था, काम तो यहीं पे था। बस हमारा कर्जा छोड़कर आप चले जा रही, उतना ही कहा। तो 15 मिनट के बाद में वो आदमी उठ के बैठा और बाबा जी के चरणों में गिरकर बोलने लगा कि बाबा जी, आपका कर्जा चुकाए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं महाराज। और वो आदमी आज तक के रहा। अभी 2 साल हुए उसका मृत्यु हो गया, उनसे हमने बात भी की। इसलिए तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, जान मुर्दों में तुमने है लाई। मुर्दों में बोले मुर्दे भी तेरी कृपा से, बोले मुर्दे भी तेरी कृपा से, पूरे कर देगा सपने आए करके बाबा तुम्हारे, पूरे कर देगा सपने
जाता है कुछ ना कुछ मन्नत लेकर जाते हैं, बाबा हमारा ये काम कर देना तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, बाबा हमारा इतना काम बिगड़ा है कई दिनों से तो जरा पूरा कर देना, हम भंडारा लगा देंगे, हम लंगर लगा देंगे, कहते ना। और उसी ये जो आज के कलयुग में जितने भी इंसान है, व्यक्ति है, सभी स्वार्थी है, सभी मतलब के साथी है प्यारे, वो न किसी के नाते, सब मतलब के साथ। और बाबा जी के पास तो मतलब की बात नहीं तो ही जाते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं जाता। लेकिन ठीक है हम गए तो हम अकेले नहीं करें, आप सब हमारे साथ चलकर बाबा जी से क्या कहेंगे, आस दिल में लगाए हुए हैं, कितने सपने सजाए हुए हैं, कितने सपने सजाए हुए। फिर बाबा जी हमारे तो कितने सारे सपने सजा के रखे हमने। फिर बाबा जी के लिए भक्त कहता है, हाथ रख देना सर पे हमारे, गुलाब बाबा हाथ रख देना सर पे हमारे, पूरे कर देना सपने हमारे, आए कर देना बाबा तुम्हारे, पूरे कर देना सपने हम सभी भक्त क्या कह रहे, बाबा जी के चरणों में अर्जी लगा रहे, कह रहे कहता मझदार में हम दोनों बाहे पसारे हुए हैं, दोनों बाहे पसारे हुए हैं। और किस किस को लगता है बाबा जी ने हमारा हाथ पकड़ के हमें किराने लगा देना चाहिए? किस किस को लगता है, जरा हाथ ऊपर करिए तो। किसको लगता है कि बाबा जी ने हमारा हाथ पकड़ के हमें किनारे में लगा देना चाहिए? जी, दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ में गाते रहेंगे, हाथ रख लेना नहीं, हाथ पकड़ो लगा दो किनारे, हाथ पकड़ो, हम सभी मझधार में फंसे इसलिए, हाथ पकड़ो लगा दो किनारे, हाथ पकड़ो लगा दो किनारे, पूरे कर देना सपने हमारे, आए करके बाबा तुम्हारे, पूरे कर देना सपने हमारे, आए करके बाबा तुम्हारे, पूरे कर देना सपने हमारे, आए करके बाबा तुम्हारे।
सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा की जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले शंकर भगवान जय। अब जैसे जैसे भजन आते जाएंगे, जैसे जैसे बाबा जी के जीवन के जितने भी प्रसंग याद आते जाएंगे, आपको कथा के मध्य में हम सुनाते रहेंगे। क्योंकि वैसे तो हम शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, और शिव महापुराण की कथा में बाबा जी कैसे आ गए बीच में कैसे आ गए? हम बाबा जी के दरबार में हम बैठे हैं, तो बाबा जी की कुछ कथाएं हम अपने जीवन। अच्छा, ये बात पता थी क्या आपको? ये बात पता थी क्या कि चंदन पार्टी के जो पटेल जी थे वो जीवित हो गए थे? पता थी? चलो आज की कथा में एक फायदा होगा आपको कि एक बात तो समझ में आएगी बाबा जी की। ऐसी कई बातें हैं, कई प्रसंग है बाबा जी के जीवन में, और केवल संत ऐसे होते हैं कि जो केवल इंसान का या किसी व्यक्ति का, किसी गरीबी इंसान का ही उद्धार नहीं करते, वो हर जीव का उद्धार करते उनके जीवन में, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो। जो कुत्ते का भी प्रसंग आता है, उसका नाम सोना रखा था बाबा जी ने, उसका भी प्रसंग आता है, उसकी समाधि है। सोना नाम का जो कुत्ता था बाबा जी के साथ में रहने वाला, उसकी समाधि हो गई आज। तो उसकी भी कथा आएगी, जब जैसे जैसे बातें आएंगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक तो पहले बता चुके कि हमारी लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको समझने में दिक्कत जाती होंगी, हमको बोलने में प्रॉब्लम। समझ नहीं रही आपको बात समझ रही है? हाँ, आपकी इधर की भाषा बहुत अच्छी है, तो बड़े अच्छी बात करते हैं आप। हाँ जी पंडित जी, चरण स्पर्श पंडित जी, हर शब्द के पीछे जी जी लगाते हैं। जी जी करते हैं ना आप, ऐसी बात करते हैं ना। और पार्ले जी वाले ने इधर से लिया शायद नाम, पार्ले जी। हाँ हाँ बोल रहे हैं, सही बात है, फिर इधर के लोग। अच्छा, ये मोबाइल इंटरनेट वालों ने भी आपसे लिए क्या? 4G 3G मामा जी 2G, अभी तो 5G आ गया महाराज। 5G एडवांस टेक्नोलॉजी, 5G आ गया। थोड़ा संभाल लेना, आप सभी से निवेदन है, कुछ गलती हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, संभाल लिया करिए। और मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि आप मुझे संभालो, क्योंकि आप हमारे माता पिता के समान हैं। आप जरूर संभालोगे हमें। बाबा जी ने हमारा हाथ पकड़ा है और आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। अब आपका भी काम है कि हमें ऐसी झोली पसारे हुए हम, और आप हमारी झोली में कुछ ना कुछ डाल रहे हैं महाराज। ठीक है, कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, मतलब हमें ना पैसे चाहिए आपसे, ना कुछ चाहिए। हम तो आपके बालक के भांति यहाँ पर आए हैं। कुछ गलतियां हो जाए तो हमारी झोली में डाल देना, बस एक कृपा चाहते हैं आपसे। तो बाबा जी के जीवन में अनेकानेक प्रसंग हो गए। एक हमने देखी कि अनिच्छा थी, हमारे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा नहीं थी, फिर भी हम इस मृत्यु लोक में आ गए। भगवान ने हमें जबरदस्ती भेज दिया। फिर स्व इच्छा से कोई अवतरित होता है, वो कौन होता है? संत अवतरित होते स्व इच्छा से, स्वयं इच्छा करते कि हमें जाना है, भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं कि भाई हमें यहाँ पर जाना है, हे भगवान हमें मृत्यु लोक में भेज दीजिए। भगवान कहते किस बात के लिए भाई? बोले वहां पर जितने भी दीन दुखी है
जितने भी कष्टी है, जितने भी संकट जिनके ऊपर मंडरा रहा है, उन सबका कल्याण करने के लिए हमें, ये जो इंसान है ना, ये विकारों में डूबा हुआ है, इसको कई जगह के व्यसन लगे हैं। कोई किसी को अभिमान का व्यसन है, किसी को गर्व का व्यसन है, किसी को दम्भ का व्यसन है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सारे व्यसनों से ये कलयुग में जितने भी आदमी हैं वो सब ग्रसित हैं। और इस रोग को दूर करने के लिए संत आते हैं और संत कहते हैं कि हमें इनका कल्याण करने के लिए जाना। अच्छा, संतों को अपने से क्या मतलब? तो हमारे कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? लगते हैं क्या? बताओ तो। गुलाब बाबा जी हमारे फूफा जी लगते थे क्या? कोई कहे कि हमारे मौसा जी लगते थे, हमसे मतलब नहीं। फिर भी हेतु की कृपा भगवान करते हैं, संत करते हैं। अच्छा, किसके लिए जमा किया? उन्होंने शादी की थी क्या? गुलाब बाबा जी की शादी हुई थी क्या? हुई थी क्या? नहीं। उन्हें ना पत्नी थी, ना बीवी बच्चे थे, ना कुछ था। फिर किसके लिए इतना सब कुछ किया? क्या जरूरत थी उनको? कभी सोचा इस बात को? मतलब हमारे विचार जो है ना, सब ऐसे उल्टे दौड़ते हैं। ऐसे जो कभी किसी ने विचार नहीं किया ना, वो हम करते हैं। और यही सीखने के लिए हमें 7 दिन यहाँ आना है। आपने कथा तो बहुत सुनी महाराज। शिव पुराण महायज्ञ है ये, ज्ञान यज्ञ। क्या है? ज्ञान यज्ञ। इसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान हमको ले जाना है यहाँ से। कथा तो आपने बहुत सुनी महाराज, कथा आज तक की। हमारी भी कथा नहीं हुई, उससे कई ज्यादा आपने कथा सुन ली। 10 गुना कथा सुन ली होगी आपने। बचपन से लेकर आज तक के आप कथा सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन कितना हुआ, क्या मिला आपको कथा से, और क्या लेके गए आप इस व्यासपीठ से, इस व्यास मंच से क्या लेकर गए? ये सब हमें देखना है। इस 7 दिन में आपको बताऊंगा, अपनी गारंटी है। और बाबा जी के जीवन में जैसे अब कोई टोट के बताता है, कोई क्या बताता है, हमें किसी से कोई टीका नहीं करनी, किसी का कोई विरोध नहीं करना, लेकिन बात बताते हैं। हम संत वचन पर चलने वाले आदमी हैं। हम ना कहीं आपको बेवजह कोई आपको टोट के बताऊं, बेवजह की बात कर रहा हूं। जो है सच में वो तो बताऊंगा, उसमें कोई शंका नहीं है महाराज, कोई शंका नहीं। और ये टोटके भी फलित कैसे होते हैं, इसके पीछे का भी ज्ञान आपको बताऊंगा। ये कैसे फलित? समझो हमने आपको कोई बात बता दी, ये टोटका बता दिया कि जाओ आप ऐसा कर लेना, वहां पे बाबा जी की मूर्ति है, बाबा जी की मूर्ति पे जाके इतने चीजों का अभिषेक कर देना, और वहां पे इतने रुपए रख के आपने ऐसा कर देना। ऐसा अगर हम आपको टोटका बताए, गुलाब बाबा जी के जीवन के टोटके बताऊंगा मैं फिर आपको, आप करोगे। और मेरी गारंटी है 100 में से 10 लोगों को तो मिलना ही मिलना, 100 में से 10 को मिलना ही मिलना, हाँ गारंटी है। और ये बाबा इतना दयालु है ना, इतना कृपालु है बाबा, ये भक्तों का शब्द कभी वेस्ट नहीं जाने देता। जो बोला अपने भक्तों का मान रखना है, अपने भक्तों के ऊपर इतनी कृपा करता है बाबा, सबका रखवाला। क्या बताऊं, बाबा जी की लीला ही अलग है। जो हमसे निकल गया मुंह से कि जा आपका काम हो जाएगा, भले बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। और ये गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पे लिख कर देते हैं हम। हाँ, ऐसी वैसी बात नहीं करते। हाँ, हम भी पक्के गुरु की चेला है, हम भी थोड़ी ना कच्चे है कोई, हम भी पक्के गुरु की चेला है। हम लिख कर देते हैं कि हमने बोलना और बाबा ने करना, चाहे आपका काम कैसा हो। लेकिन हमें कोई महाराज नहीं बनना और हमें कोई भगवान नहीं बनना। हम ना बताएंगे ना कुछ करेंगे महाराज। लेकिन एक बात है, बाबा जी का जो सच्चा भक्त है ना, सच्चे दिल से जो बाबा की भक्ति करता है, उसकी बात बाबा जी रखते हैं, 100% गारंटी रखते हैं। और 7 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या बताया, क्या किया, और बाबा ने कैसे उनके काम पूरे कर दिए। ये अपना काम है, 7 दिन में बताना। बाबा जी के दरबार में आए तो बाबा जी का ही गाऊंगा और ताल ठोक के गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊं? मेरे बाबा का गान है, मेरे बाबा जी का गान है। सबसे बोले बाबा कोई अलग है क्या? कोई अलग नहीं है। कृष्ण अवतार कोई अलग है क्या? नहीं। हनुमान जी कोई अलग है क्या? नहीं। ये भी हमें देखना है। अब विषय देखिए ना, क्या 4:45 बज गए, रहे कितने 15 मिनट।
15 मिनट आप लोग के काम वगैरह तो है, जाना है घर पे? हाँ जी महाराज, कोई कहता नहीं। अच्छा जान लीजिए, कल से समय पर कथा प्रारंभ होगी और समय पर ही कथा का विश्राम होगा। कल से, आज थोड़ा वो कलश यात्रा थी, कलश यात्रा में रहता है किसको आदमी में कोई ऐसा करता, कोई ऐसा करता, कोई ऐसा रहता है। हमने देखा, हम गाड़ी में बैठे थे, आपको लगा कि हमारा ध्यान नहीं है ना? हाँ, हम बैठे बैठे देख रहे थे, कोई किसको देख के आप पहचाना लगा, हमने देखा सर। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया आज कथा के लिए, सबका भला होगा, लेकिन सबका जिसमें भला होगा वो बात आपके समक्ष रखेंगे और रखेंगे। बाबा जी की जो बात है वो हमें करना है, बाबा जी की कथा आपके समक्ष रखना है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो स्व इच्छा से कौन आता है? संत आते हैं, और पर इच्छा से कोई आता है तो भगवंत आते हैं। भगवंत किस बात के लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब कोई संकट मंडरा रहा होता है इस पृथ्वी पे, इन भक्तों पे कुछ ना कुछ संकट आता है, तो उन संकटों को दूर करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और वो स्वतः नहीं आते, हम कई कथा देखते हैं, हम श्रीमद् भागवत देखिए, राम कथा देखिए, शिव कथा देखिए, आगे आएंगे कथाएं बहुत सारी। उन कथा में हम देखते हैं कि देवता गए शंकर जी के पास में, फिर उन्होंने विनती की बाबा जी से, भोले बाबा जी से। देवता गए भगवान विष्णु के पास में, उन्होंने विनती की कि बाबा जी आप अवतरित हो, हमें इस दुष्टों का बहुत सामना करना पड़ रहा है, इन दुष्टों का बहुत ज्यादा हम पे बढ़ गया है, आतंकवादी बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये जब हम इच्छा करते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि आप आ जाओ, हमारा रक्षण करो, तब जाके भगवान आते। अच्छा, डायरेक्ट नहीं आते, इतना भी याद रखना, डायरेक्ट आते नहीं, भगवान खुद होके आते जी नहीं। आप कितना भी बुला लो, भगवान खुद होके नहीं आते, आपको बुलाना पड़ेगा। और जब आप बुलाओगे, सच्चे मन से बुलाओगे, तो मेरा बाबा जरूर आएगा, जरूर आएगा और जरूर आएगा। भक्तों के लिए भोले बाबा, राम हो, भगवान कृष्ण हो, कोई भी रूप में आएगा, लेकिन आएगा, आपका काम बनाकर जाएगा महाराज। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, किसने? भगवान ने। किसके लिए? विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ पर इस पृथ्वी पर आते हैं और कल्याण करते हैं। अब बताओ, मनुष्य का रूप धारण करके गुलाब बाबा आए थे क्या? आए थे क्या? मनुष्य का रूप धारण करके आए थे गुलाब बाबा? किसका रूप धारण करके आए थे जी? बताओ ना। है? संत का। हाँ, संत का रूप तो धारण किया था, लेकिन वो कैसे दिख रहे थे? हाँ, हम जैसे। मतलब फिर इसका मतलब क्या निकलता है? हम जैसे अगर दिख रहे थे, हाँ? इंसान के जैसे, इंसान के जैसे है ना, इंसान के जैसे ना, यही बात कह रहे हैं ना, इंसान के जैसे। अब आगे की आपको बात समझ में देखिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मानव का अवतार धारण करके स्वतः भगवान प्रकट होते। ये मेरा प्रमाण है क्या? नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख कर रखा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज, किसका रूप धारण करके आए? मनुष्य का रूप धारण करके आए। फिर कौन थे वो? थे ना भगवान। आया समझ में आपको? आया क्या समझ में? भगवान थे, संत थे, हमारे बीच संत बनकर रहे, हमारे बीच अपने जैसा बनकर रहे, लेकिन वो थे। आया समझ में? यही बात आपको समझानी है। हमारे साथ में कई संत ऐसे अवतरित होते हैं, वो भगवान की कृपा से ही आते हैं, वो स्वतः भगवान होते हैं।
लेकिन वो हमारे बीच में रह के हम जैसा बन जाए। क्योंकि एक बात बताता हूं, इंसान ही है देवता जो सत्य पथ पर चल गया, इंसान ही साधु बने जब संयमी मन को किया, इंसान ही वह वीर है जो ना करे अन्याय को, इंसान वह इंसान है जो खोजता सदुपाय, इंसान ही है देवता जो सत्य पथ पर चल गया। अब एक बाजू आपको समझाई मैंने, एक साइड समझाई, आप दूसरी बाजू देखिए। इंसान ही है देवता जो सत्य पथ पर, हम भगवान शिव का जो एक नारा है, क्या बताए, सत्यम शिवम, क्या कहते हैं हम, सत्यम शिवम सुंदर कहते हैं ना हम। अब इंसान ही है देवता जो सत्य पथ पर चल गया। सच कौन है? सच कौन है? सच केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं, सत्य। फिर अब सत्यम परम, सत्यम शिवम सुंदर, अब सत्य जिसके जीवन में आ गया वो शिव रूप हो जाता है। इसका अर्थ देखिए, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य जिसके जीवन में आ गया वो शिव रूप हो जाता है, और जो शिव रूप हो जाता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। बस दूसरा कुछ नहीं। सत्य जिसके जीवन में आ गया वो क्या होगा? शिवम, शिव रूप हो गया, और जो शिव रूप हो गया वो सुंदर हो गया। सत्यम शिवम सुंदर। तो जिसके जीवन में सत्य है वही सच्चा भगवान है। अब संतों के जीवन में तो सत्य ही था, तो फिर क्या वो भगवान नहीं थे? नहीं थे क्या? थे ना। एक बार जो आपको समझाई मैंने, विप्रधेनु सुर संत हित लीधी मनुज अवतार, एक पहले मानव रूप में आ गए, वो बातें समझाई आपको, त्रेता युग की बात समझेगा। अब इस युग की बात समझा गुरु जी महाराज ने लिखकर रखा है कि इंसान ही है देवता जो सत्य पथ पर चल गया। यहाँ का भी उदाहरण देखिए, तो मानव का रूप धारण करके ये संत भगवान अवतरित होते हैं। इस बात के लिए महाराज, आपका हमारा कल्याण करने के लिए। एक बार भजन करेंगे और 5 मिनट, 5 मिनट, थोड़ा सा लेट हो जाए तो चलेगा, 10-15 मिनट केवल। कैसा है, किसी बात का अगर आपको महात्म्य ना सुनाए ना, आज का पहला दिन रहता है, किसी भी कोई भी पुराण रहे, शिव महापुराण रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण रहे, या कोई भी श्री राम कथा रहे, कोई भी कथा रहे, तो इसका महात्म्य सुनाना पड़ता है पहले दिन। आज शिव महापुराण का हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं आज से, तो इसका महात्म्य हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जिस बात का हमें महात्म्य नहीं पता होगा उसके ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं होगा। हम समझो डॉक्टर ने कोई दवाई दी, और डॉक्टर ने बताया कि ये दवाई, आपका पेट दुख रहा था इसके लिए ये दवाई है, आपका सर दुख रहा था इसके लिए ये दवाई है। अगर ये बताया नहीं तो केवल हम गोलियां देने के बाद में उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रखते कि डॉक्टर ने हमको गोलियां दी थी खाली। अच्छा, आप जाने के बाद में एकदम डॉक्टर के पास गए तो डायरेक्ट डॉक्टर लिख के देता है क्या गोलियां? नहीं देता, वो पहले सुन लेता आपसे कि हाँ भाई हमारा सर दुख रहा, हमारा पेट दुख रहा, हमारा ये दुख रहा, ऐसा सुन लेता है आपसे, बाद में फिर दवाई लिख के देता है ना। बस वैसा ही होता है हमारे जीवन में। ये जो दवाइयाँ है, ये दवाइयाँ हमें देते रहते, हम लेते रहते, लेकिन जब तक उसका महात्म्य हमारे समझ में नहीं आएगा, ये गोली खाने से हमारा सिर दर्द दूर हो जाएगा, ये दवाई खाने से हमारा पेट दर्द दूर हो जाएगा, ये दवाई खाने से हमारा ये दूर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जितने भी पुराण हैं, उस पुराणों का सार हमें कैसे देखना है, उसका महत्व हमें सुनना है, उसका महत्व हमें सोचना है। तो एक बार भजन करेंगे, बाद में फिर उस शिव महापुराण का जो महत्व है उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला,
काजल वाले गोपाला, काजल वाले गोपाला, काजल वाले गोपाला, गोपाला गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, गोपाला देवकी नंदन गोपाला, सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी अब शौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। शिव महापुराण में क्या क्या बताया है, शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी महाराज उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कौन से प्रश्न किए, ये प्रश्न हम कल देखेंगे, लेकिन उसका महात्म्य देखने के लिए सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं उनका उद्धार कैसे होता है। सूत जी महाराज बता रहे कि उनका उद्धार केवल श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से होता है। अगर शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने से अगर किसी का उद्धार होता है तो आपके पास क्या प्रमाण है, क्या उदाहरण है आपके पास? वही सिद्धांत बताया तो उसका उदाहरण भी तो बताना पड़ेगा आपको। हमने कह दिया कि हाँ चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, कैसे चमत्कार हो गया, है ना? ताल ठोक की बात करना चाहिए, वैसी नहीं। हाँ ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, अच्छा हुआ तो ठीक उदाहरण दिखा। वो क्या बोलते उसको, हम कुछ खरीदते हैं, समझो कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसको हम क्या लगा साक्षीदार रखते हैं ना, क्या बोलते उसको, हाँ गवाही, गवाही देते। उदाहरण होगा तो फिर देंगे, नहीं तो वैसे थोड़ी ना देंगे। जो अपने करीबी होते हैं वो उदाहरण रहते हैं हमारे, हाँ ये हमारे पहचान वाले हैं और इसे इस प्रॉपर्टी की जरूरत है तो आप ये प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। वही लोग सही मतलब वहां पे साइन करते हैं ना, कोई भी आके कोई भी साइन करके देता है क्या? नहीं। फिर आपको सिद्धांत बताया तो उसका उदाहरण बताइए। तो सूत जी महाराज अब शौनकादि ऋषियों को उदाहरण बता रहे हैं। सूत जी महाराज को पूछ लिया शौनकादि ऋषियों ने, आपने कहा कि इस कली काल में घोर पापी से पापी क्यों ना हो उसका भी उद्धार केवल श्री शिव महापुराण की कथा के श्रवण से होता है, केवल श्रवण से। फिर ऐसा उदाहरण बताओ। बोल ठीक है उदाहरण सुन लो। एक किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, कहां पर? किरात नगर में। और वो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, वो ब्राह्मण जो था वो ज्ञान दुर्बल था। ज्ञान दुर्बल, देखिए किसी भी ब्राह्मण के लिए ज्ञान दुर्बल ये शब्द बहुत बहुत ज्यादा अपमानित होता है। भले ही किसी पहलवान को देख लीजिए, किसी पहलवान को देख लीजिए, अब वो पहलवान की ये दंड बना है, ये पूरी बॉडी दिखती है, उसे आप पहलवान कहोगे, ठीक है ना? और जिसकी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा है अगरबत्ती छाप पहलवान, तो उसको आप पहलवान नहीं कह सकते। कह सकते क्या? तो किसी पहलवान को अगर आप अगरबत्ती छाप कहोगे तो उसको गुस्सा आएगा कि आएगा ना? तो ये अपमान की बात होती है कि जो पहलवान है उसको कहते कि तेरी तो बॉडी कुछ भी नहीं, तेरा जो शरीर है तो कुछ भी नहीं दिखता, उसके लिए अपमान की बात हो जाती है। और किसी परम सुंदरी को हम कहे, माताओं को मालूम है परम सुंदरी कौन होती है, और किसी परम सुंदरी को कहे कि अरे क्या वो काजल लगाया, इधर जा रहा उधर जा रहा, किधर देख रही, आज तो पक्की तू
गुस्सा आ जाएगा, बताओ तो पहले दिन मेरी पीसीआर निकाल दी। हाँ बोलते हैं ना, गुस्से गुस्से में आंख तो पक्की चुड़ैल बोलते हैं ना। अब वो बेचारी इतनी सुंदर सज धज के तैयार है, उसको आप कहोगे कि चुड़ैल दिख रही है, उसको गुस्सा आएगा, उसका अपमान हो जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण के पास भले ही शरीर का बल ना हो तो चलेगा, भले ही धन नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ब्राह्मण के पास में ज्ञान होना जरूरी है। और जिसके पास में ज्ञान नहीं है, केवल ब्राह्मण जाति में ही जन्म लिया है और ज्ञान नहीं है, सदाचार नहीं है, सद्विचार नहीं है, उसको ज्ञान दुर्बल कहा जाता है। उस ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल कहना ये सबसे अपमानित बात है। और वो करता भी वैसा ही था। उसके जीवन में जितने भी उसने काम किए वो सब दुराचारी, इतना बड़ा दुराचारी था, इतना बड़ा दुष्ट था कि वो कभी सद्गुणों का तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सद्गुणों के ऊपर हमेशा अपने जीवन में बुरे कर्म करते रहा, करते रहा, करते रहा। करते करते क्या हुआ, एक दिन उसको एक सुंदर पत्नी थी, माँ बाप थे, लेकिन ऐसा करते करते वो सदाचारी तो नहीं था, दुष्ट था। दुष्ट होने के कारण अनेक गलत कर्म करता था। गलत कर्म करते करते एक दिन उसको एक वेश्या दिख गई। व्यभिचार करते उस वेश्या का नाम था शोभावती। उस शोभावती नाम की वेश्या को इसने व्यभिचार करते हुए देख लिया। अब इसके मन में भी फिर विकार उत्पन्न हो गया, उसको देख के विकार उत्पन्न हो गया महाराज। अब वो वेश्या के पीछे लग गया, शोभावती के पीछे लग गया, और जैसे उसके पीछे लग गया तो उसको अपनी पत्नी ही बना लिया, उसके साथ में शादी कर दी, विवाह कर लिया। अब उसके साथ में विवाह तो कर लिया, फिर जो घर पे माता पिता थे, पत्नी थी, इनके ऊपर वो प्रेशर डालने लगा, टॉर्चर करने लगा। और जैसे ही उनको टॉर्चर करने लगा, फिर अब वेश्या आपको पता है उसे चाहिए धन, वो करती थी धन धन, तो उसने धन धन किया। इसने फिर घर का सब उसके ऊपर लुटा दिया। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने इसके ऊपर सब लुटा दिया महाराज। फिर क्या, इसके माता पिता थे, उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी को भी एक दिन उस वेश्या की इच्छा पूरी करने के लिए, उसको पैसे देने के लिए, उसको धन की जरूरत थी, पूरी करने के लिए एक बार माता पिता से और पत्नी से ही झगड़ लिया। और पत्नी को, माता पिता को झगड़े में इतना गुस्सा आ गया देवराज को कि एक बार उसने उस पत्नी को और अपने माता पिता को भी मार डाला, केवल एक वेश्या के लिए। अब बेचारा वेश्या को मार डाला, माता पिता को और पत्नी को मार डाला, और वेश्या के साथ में रहने लगा। वो शोभावती नाम की जो वेश्या थी उसके साथ में रहने लगा। मांस मदिरा पान करने लगा, उसका सेवन करता रहा, और उस वेश्या के साथ में एक ही थाली में भोजन करता था। पति पत्नी ने एक ही थाली में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्या करना है? पति पत्नी ने एक थाली में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? कल बताऊंगा, आज तक नहीं, कल बताऊंगा। तो मांस मदिरा खाता था, उसका सेवन करता था, बाद में एक ही थाली में उस वेश्या के साथ में खाना खाता था। एक दिन घूमता घूमता वहां संयोग से प्रतिष्ठानपुर, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, उस प्रतिष्ठानपुर में पहुंच गया। और वहां जाने के बाद में उसे एक शिवालय दिखा। पहुंच तो गया महाराज, वहां जाने के बाद में उसे एक शिवालय दिखा, और उस शिवालय में वो देवराज जाकर के रुक गया। अब बेचारा था गलत कर्म करने वाला, लेकिन वो कभी कभी सद्बुद्धि भी आ जाती है इंसान को। वो जाके वहां पे शिवालय में पहुंच गया, और वहां पे पहुंचने के बाद में, शिवालय में पहुंचने के बाद उसको तेज बुखार आ गया। और इतना बुखार आ गया कि उसको वहां से उठते भी ना आए, कुछ जाते भी ना आए, कुछ करते भी ना आए, कुछ भी नहीं करते आता था उसको। पूरा विक हो गया, शरीर की पूरा जितना भी बल था वो पूरा निकल गया था, इतनी तेज बुखार आ गई। फिर ऐसा करते करते तेज बुखार में वो ना खाना खाता था। बुखार आने के बाद ना आपको खाना जाता है, नहीं जाता ना, वैसा ही उसके साथ में हुआ। ना खाना खाता था, ना कुछ करता था,
1 महीना उस शिवालय में वो रहा, 1 महीने तक रहा। और कर्म धर्म से वहां पर एक विप्र देवता शिव कथा का गान कर रहे थे। अब ये यहाँ पर पड़ा एक मंदिर के कोने में पड़ा है बेचारा, और इधर कोई ब्राह्मण कथा सुना रहे हैं, तो उस मंदिर में तो उसके कान में वो बातें जाएगी ही जाएगी ना। तो उसने उस कथा को 1 महीने तक श्रवण किया। कितना? अब इसको उठते भी नहीं आता था, कहीं जाते भी नहीं आता था, कुछ खाते भी नहीं आता था, तो बैठे बैठे पढ़े उसने शिव महापुराण की कथा 1 महीना पढ़ ली। 1 महीना पढ़ ली, और 1 महीने के बाद में उस देवराज नाम के जो ब्राह्मण था उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद में यमदूत आए, उसको पाशों में पकड़ा और यमदूत ले जाके उसको यमपुरी में लेके गए। और जैसे ही यमपुरी में लेके गए तो वहां पे शिवगणों की बात पता चली कि अरे ये तो शिव जी का भक्त था, और शिव जी का भक्त होने के बाद में यमपुरी में कैसे लेके गए। ये शिवगण वहां पे पहुंचे यमपुरी में, और यमदूतों की बहुत ज्यादा पिटाई करी। फिर पिटाई करने के बाद में यमदूत पूछने लगे कि अरे ये तो पापी था, ये पापी होने के बाद में आप इसको कैसे ले जा रहे हो। अरे बोले ये पापी नहीं था, अरे इसने जिंदगी भर केवल पाप ही पाप किया। ठीक है बोले इसने पाप तो किया, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो नाम लेता है मेरा, उसका कल्याण हो जाता है। फिर अंत समय में इसने तो नाम भी नहीं लिया। अरे इसको तेज बुखार था, इसलिए इसने वो जो शिवगण थे ना, वो क्या कहने लगे कि इसने 1 महीने तक उपवास करा, इसने 1 महीने तक कथा श्रवण करी। और यमदूत समझाने लगे कि अरे आप गलत जगह पे आ गए हो, रॉन्ग साइड आ गया। बोले क्यों? अरे इसने तो बोले जीवन भर में पाप किया, इसको बुखार थी इसलिए इसने खाना नहीं खाया, इसको बुखार थी, इसको चलते नहीं आता था, इसलिए वहां पे पड़ा सा रहा। वो बोले कुछ नहीं, हमारे स्वामी कहते हैं कि इसने उपवास किया 1 महीने तक। भोले बाबा उतना भोला है ना, अब भोले के भक्त भी भोले, अब उसके गण भी भोले। अब भोले होने के नाते वो कहने लगे कि 1 महीने तक इसने उपवास किया, खाना नहीं जा रहा था उससे तेज बुखार के कारण, उनको लगा कि उपवास किया। अब 1 महीने के उपवास का फल उसे मिल गया। और पड़े बुखार के कारण उसको ना उठते आता था, कहीं जाते आता था, तो पड़े उसके कानों में शिव कथा श्रवण कर ली उसने। तो ये यमदूत कहने लगे कि अरे इसको बुखार था इसलिए पड़ा था, और इसलिए इसने वो श्रवण करी। वो बोले कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम चाहे गलती से लो या सच्चे दिल से लो या मन से लो, उसका फल तो आपको मिलेगा। ये तो भगवान का भक्त बन गया था। अच्छा, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? गलती से लो, कैसा भी लो, कल बताइए ये बात। भगवान का ये विषय जो है ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं, और फिर एक विषय आके और छोड़ने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि जो विषय निकला उसको पूरा करके जाओ। जिस तरह से कोई कोयला होता है, समझो किसी आग में अगर आप गलती से हाथ लगा लो तो भी उंगली जलेगी महाराज, गलती से लगा लो उंगली जलेगी, चाहे जानबूझकर लगा लो जलेगी ना। अच्छा, कोई बिजली की करंट आ रही है, वहां से तार आ रहा है, उसको आपका हाथ गलती से लग जाए तो भी करंट लगेगा, जानबूझकर लगा तो भी करंट लगेगा। बस ऐसा ही है महाराज, तो भगवान का नाम भी वैसा है, गलती से लो या जानबूझकर लो, या आपको फल देगा ही। अच्छा, विष पीते हैं, जहर पीते हैं ना, कोई गलती से चला जाता है एक आधे के इसमें कि फूड पॉइजन होगा और मर गया, ये गलती से होगा फूड पॉइजन। और कोई जानबूझकर लेते हैं तो फिर पॉइजन का काम करेगा, करंट का काम करेगा, और जो आग लगी थी वो आग का काम करेगी। बस उसी तरह भगवान का नाम है, वो नाम का काम करेगा, वो किए बगैर छोड़ेगा नहीं। तो महाराज ये सब जो शिवगण थे वो वहां पर यमपुरी से इस देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर आए, और लेकर आने के बाद में इसको कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का गण बनने का सौभाग्य मिल गया, और भगवान शिव के कैलाश लोक में उसका वास हो गया। महाराज बोलो भक्तवत्सल भगवान की,
बोल शंकर भगवान की। ऐसे दो उदाहरण बताए, एक बिंदु और चंचुला नाम के ब्राह्मण की भी कथा बताई। दो उदाहरण बताए, उसमें से एक उदाहरण आज हमने देख लिया। कल बाबा की कृपा हुई तो वैसे ही आपको दूसरा उदाहरण बताएंगे, नहीं तो फिर आप अपनी जो कथा है शिव महापुराण की उसको आगे ले जाते हैं। लेकिन महत्व जो है, एक हो या दो हो, किसी भी उदाहरण से आपको समझ में आना चाहिए। एक उदाहरण आपके समक्ष रख दिया तो दूसरा उदाहरण अगर कल समय मिले तो दूसरा उदाहरण बताऊंगा। चंचुला थी और बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था, पति पत्नी थे दोनों, और उनके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा हो गई। और शिव की कृपा होने के बाद में जो बिंदुक था, बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो कैलाशवासी हो गया, भगवान शिव का गण बन गया। और जो चंचुला थी वो भी व्यभिचारिणी थी, ब्राह्मण होने के बाद में भी व्यभिचारिणी थी, लेकिन कुछ कर्म ऐसे कर लिए, गलती से क्यों ना हो भगवान का नाम ले लिया, उसको भी माता पार्वती की सखी बनने का सौभाग्य मिल गया। दोनों पर कृपा हो गई। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी सब समय का अभाव देखते हुए आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल हमें देखना है। एक बात याद रखना, आपको 7 दिन तक आना है कथा में। 7 दिन में आने के बाद में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा बताए आपको। जीवन में जीना कैसा है, अपने ऊपर अभिमान का जो पलड़ा भारी है उसको दूर कैसे करना है, हमें किन किन चीजों का परहेज करना है। कथा में आकर हमें किन किन चीजों का परहेज करना है। हमें षड्विकारों की बीमारी लगी है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सारी विकार हमारे अंदर है, इनको कैसे दूर करें। भगवान के चरण की प्राप्ति हमें कैसे होगी, और भगवान के चरणों में अपने आप को हम समर्पित कैसे कर सकते हैं, और भगवान ने किन किन भक्तों पर कैसी कैसी कृपा करी अपने जीवन में। अगर हमने ये सारी बातें उतार ली तो हमें अपना जीवन कैसे सुखमय बन जाता है, ये सारी बातें हमें देखना है। भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं, पूजा क्यों करते हैं, बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं, अक्षत क्यों चढ़ाते हैं। गारंटी के साथ में कहता हूँ, एक दिन ऐसा कहूंगा कि आपके सास और बहू के बीच के हमेशा के लिए झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा मंत्र है अपने पास, हमेशा के लिए झगड़े खत्म, ऐसा मंत्र है। आपके बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, मोबाइल आया, मोबाइल देखा कि सब उसमें गलत गलत बातें आ रही है, आपके बच्चे गलत लाइन में जा रहे हैं, उन बच्चों को कैसे संस्कारित करना, ये सारी बातें हमें देखना है। भगवान की भक्ति कैसे करना है, भगवान के चरणों की प्राप्ति हमें कैसे करना है, ये सारी बातें हमें साथ देखना है। साथ साथ में भगवान की कथा भी सुनना है। कथा भी कैसे, फिर आप कहोगे ये सारी बातें बताओगे क्या, हाँ ये सारी बातें बताऊंगा। और भगवान का विवाह उत्सव भी मनाना है, भगवान की कथा भी सुननी है, माता पार्वती ने कितनी तपस्या की, कैसा तप किया, ये सब बातें हमें सीखना है। इसलिए चलो अब जल्दी आप तैयारी कर लीजिए, आरती की तैयारी कर लीजिए, यजमान जितने भी है, और आरती होने के बाद में सब जन प्रसाद लेके अपने अपने धाम वापस चले जाएंगे, अपने सुंदर चले जाएंगे। उसके पहले एक भजन करते हैं, भजन होने के बाद तब तक आप आरती की तैयारी करेंगे। और एक बात याद रखना, जो जो इस कथा में आता है उस कथा का लाभ उसे मिलता है, लेकिन अपने साथ साथ अगर कोई दूसरे को लाता है तो उसका 10% अपने खाते में आता है। हाँ, अगर आप 4 जनों को लाओगे तो 40% अपने खाते में। बिना कुछ करे अगर 40% मिल रहा है तो कौन नहीं लाएगा भाई। याद रखना, जो भी आपके निकट हो, भगवान की कथा हर एक को सुनाना चाहिए। और फिर हम अगर सुना नहीं सकते भाई दूसरे की कथा में चल, भाई वो आपन वाला महाराज आ गया, चल उसकी कथा में, भले उसको बोलते नहीं आता लेकिन सुनने चल, उसको कुछ करते नहीं आता फिर भी चल, ऐसा फिर भी करके बुलाओ, बाबा की कथा सुना। और शिव महापुराण भी हमें सुनना है। एक भजन करेंगे, भजन के बाद में आरती करेंगे।
गोकुल का शाम देखो कातिल में आ गया है। बाबा जी को भजन है। अरे गोकुल का शाम देखो सागर में आ गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। गोकुल का शाम देखो, गोकुल का शाम देखो कातिल में आ गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। तालियों की सेवा देते रहिए। बाबा जी का भजन है, कंटिन्यू से नहीं, बाबा जी की सेवा। जिसको नृत्य करना है नृत्य करेंगे, जिसको तालियों की सेवा देंगे तालियों की सेवा देंगे। दादा वो धोने वाले, दादा वो धोने वाले, दादा वो धोने वाले। बाबा गुलाबा देखो सब संतों से निराले, सब संतों से निराले, सब संतों से निराले। भक्तों के दिल में तूने, भक्तों के दिल में तूने ज्योत जला दिया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। दर्शन दिया है तूने, दर्शन दिया है तूने, दर्शन दिया है तूने। दुखियों के बाबा हरदम संकट हरे है तूने, संकट हरे है तूने, संकट हरे है तूने। जिसने भी सोचा दिल से, जिसने भी सोचा दिल से वैसा ही मिल गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं हर दिल में छा गया है। जलवा देना मक्के में तू छुपा है, मक्के में तू छुपा है, मक्के में तू छुपा है। काशी में जलवा देना मक्के में तू छुपा है, मक्के में तू छुपा है, मक्के में तू छुपा है। जगता है पालनहारा कातिल बचा हुआ है, कातिल बचा हुआ है, कातिल बचा हुआ है।
मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। अरे गोकुल का शाम देखो, गोकुल का शाम देखो, गार्डन में आ गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं, हर दिल में छा गया है। बोलो सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय।